नमस्कार, मैं हूं भारत अधाना और आपका अधाना टीवी न्यूज़ में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन क्या है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी सिंह जी। सर, सबसे पहले सर आपका अधाना टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सर थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। आपका बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है एसपी सिंह और मैं पंजाब नेशनल बैंक से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूं। और उसके पश्चात मैं वित्तीय समावेशन से संबंधित और दूसरे बैंकिंग विषयों से संबंधित बैंकर्स को ट्रेनिंग देता रहता हूं और मैं बैंकिंग कंसल्टेंट भी हूं। और मेरे बहुत सारे मेरिट और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आसपास में मेरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में नियमित रूप से ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज सीधे हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करें, तो आप इस इंटरव्यू को बहुत शेयर कीजिए और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, मेरा सवाल सर सबसे पहले आपसे ये है कि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन जब इसके विषय में सोचा गया और इसका शुभारंभ किया गया, उस समय हमारे देश की जनसंख्या का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा भाग ऐसा था जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं था और वो बैंकिंग की वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो उन सबके समावेशन के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। सर, इस योजना के अंतर्गत कहाँ खाता खुलवाएं? इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया था और उसी के अंतर्गत बेसिक बचत खाता खोला जाता है और वो किसी भी बैंक की शाखा में आप जाकर के खोल सकते हैं। और जो लोग बहुत दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया कि बैंक मित्र के माध्यम से बैंक सखी और बैंक बीसी सखी उनके घर के द्वार पर ही जाकर उनका खाता खोल सकते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आज की तारीख में 6,55,000 बैंक मित्र काम कर रहे हैं, इस काम में लगे हुए हैं और बैंक सखी और बीसी सखी भी इस काम में लगी हुई हैं और ये योजना इस समय बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। जी सर, इसमें अगर खाता खुलवाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? हाँ, बैंक में कोई भी खाता खोलने आप जाएंगे तो उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर, उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो भी खाता खोला जाता है उसमें बहुत ही बेसिक और बहुत इसको सरल कर दिया है कि आपको बेसिक डॉक्यूमेंट बस, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसी से खाता खुल जाएगा। आधार कार्ड और उसी पते पर आप रह रहे हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट से दोनों का, क्योंकि केवाईसी में आपकी आइडेंटिटी और आपका जो पता है उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर ये किसी भी डॉक्यूमेंट से, जिन लोगों के पास नरेगा कार्ड हैं वो भी कोई नहीं तो हमारा कोई जनप्रतिनिधि लिख के दे देता है, उसको सर्टिफाई कर देता है, तो उससे भी बड़े सरल तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने में। सर, इस योजना के क्या लाभ हैं? इस योजना में बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। एक बार आप बैंक में खाता खोल लीजिए इस योजना के अंतर्गत तो आपको तुरंत रुपए कार्ड मिलेगा। जीरो बैलेंस से खाता खोला जाता है। कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरे खातों में ब्याज मिलता है, अगर आप इसमें कोई भी धनराशि जमा करेंगे तो वैसे ही इन खातों में भी उतना ही ब्याज मिलेगा। इसके अतिरिक्त उनको रुपे कार्ड दिया जाता है और सबसे बड़ा लाभ, रुपे कार्ड के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होता है लाभार्थी का। और इसके अतिरिक्त हमारा ये लाभार्थी तमाम जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनसे जुड़ जाता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर किसी भी योजना के अंतर्गत कोई पैसा इन लाभार्थियों को गवर्नमेंट को देना है तो एक क्लिक के माध्यम से इनके खातों में जमा हो जाता है, जिससे
ना तो बैंक गवर्नमेंट का कोई उसमें खर्चा आता है और पूरा रुपया इनके लाभार्थियों के खाते में आके जमा हो जाता है, बीच में उसमें कहीं कटौती नहीं होती है जो कभी पहले हुआ करती थी। सर आपने अभी एक रुपए कार्ड की बात की, सर ये रुपए कार्ड क्या है और उसके क्या लाभ हैं? हाँ, रुपए कार्ड ये एटीएम डेबिट कार्ड के तरीके से ऑपरेट होता है और आज की तारीख में ये इंटरनेशनल कार्ड है। और रुपए कार्ड को एटीएम पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। 2 लाख का आपको एक्सीडेंटल बीमा कवर मिल जाता है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इसमें रुपए कार्ड का अपना पेमेंट गेटवे है जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है। और दुनिया में हम 6ठे देश हैं, केवल 6 देशों के पास ये सुविधा उपलब्ध है और हम 6ठे नंबर पे आते हैं इस मामले में, और इस पे भारत को बड़ा गर्व है। बिल्कुल जी। तो आप इस योजना के बारे में इस वीडियो को जो है उसको आप जितना हो सके शेयर कीजिए। सर मेरा सवाल सर ये है कि अगर कोई परेशानी हो तो शिकायत कहाँ पर की जाती है? हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। तो सर आप उन टोल फ्री नंबरों के बारे में हमारे दर्शकों को पहला नंबर है 1800110001 और दूसरा नंबर है 180018011111। सर मेरा सवाल सर आपसे है कि इस योजना में अब तक सर क्या प्रगति हुई है? हाँ, इस योजना में अब तक बहुत प्रगति हुई है। 47.92 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं, यानी 47 करोड़ 92 यानी लगभग 48 करोड़ लोगों के खाते खुल गए हैं, जिनमें से 31 करोड़ 97 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और 26 करोड़ 58 यानी 26 करोड़ 58 लाख महिलाएं हैं जो कुल लाभार्थियों का 55% आता है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जो हैं वो कुल लाभार्थियों का 67% आता है। तो ये देखिए कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए, निचले तबकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण योजना है और सबको इसका खूब लाभ मिल रहा है। जिनको सब जो मैंने ऊपर आपको लाभ बताए थे इसमें, वो पहले उत्तर में वो सब लाभ इनको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अब तक की बहुत बड़ी प्रगति है। और रुपए कार्ड अब तक 32 करोड़ के लगभग इशू किए जा चुके हैं। और ये देखिए कि पूरे अमेरिका की आबादी लगभग 33 करोड़ है और इतने तो हम रुपए कार्ड इशू कर चुके हैं। तो ये है इस योजना की प्रगति और ये है इस योजना का लाभ। अगर इस योजना की प्रगति की बात करें, जिस दिन इसका शुभारंभ किया गया था इसने पहले दिन ही रिकॉर्ड बना दिया था इसको लेकर। तो आप इस योजना की जो वीडियो बनाई गई है तो आप इसको देखें और जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो लगातार हम आगे भी बनाते रहेंगे। तो इस पेशकश में इतना ही। मेरा नाम है भारत दाना। जय हिंद।